जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस के पहले क्लास में। आज की इस क्लास में संविधान सभा को ख़त्म करेंगे। संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी को एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद जो है संविधान सभा का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इसी में डिस्कस कर लिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, संविधान सभा के गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो संविधान सभा के गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1922 में जो है महात्मा गांधी द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार से यह मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1924 में जो है मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए की मांग की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है एम.एन. राय के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इस क्लास को आप लोग को देखने के बाद संविधान सभा से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी मेरा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को मूर्त रूप जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रदान किया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1936 में जो है कांग्रेस ने किसी भी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्रिप्स मिशन योजना में जो है यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार गठित की गई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर के अधिवेशन में जो है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन का मांग की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, फैजपुर के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो भारतीय संविधान में कुल सदस्य थे उनका विभाजन जो है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि के रूप में, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि के रूप में, और 4 जो है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में हुआ था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से जो है कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय 389 सदस्य थे संविधान सभा में, लेकिन जब मुस्लिम लीग अलग हो गया तब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा का पुनर्गठन में जो है देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देखिए, जब संविधान सभा बना था उस समय टोटल 389 सदस्य थे, जिनमें से जो है 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 जो है देशी रियासतों से, और 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र से थे। लेकिन जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, यानी कि मुस्लिम लीग जब अलग हो गई, तो संविधान सभा में टोटल जो है 299 सदस्य बचे थे। तो 299 में जो है देशी रियासतों के सदस्य कितने थे? तो 70 जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए जो है 229 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए, जब संविधान सभा बना था तो टोटल 389 सदस्य थे संविधान सभा में, जिनमें से जो है 292 जो थे ये आपका ब्रिटिश प्रांत से थे, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 जो है देशी रियासतों से, और 4 जो थे कमिश्नरी क्षेत्र से। लेकिन जब मुस्लिम लीग अलग हुआ तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। अब इन 299 में जो है 229 जो था ये आपका ब्रिटिश प्रांत से था, और आपका 70 जो है देशी रियासतों से था। तो इसमें पूछा गया है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो है 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के सदस्यों को जो है
प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं ने निर्वाचित किया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में जो है संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, और संयुक्त प्रांत जो है आज के समय यूपी को कहते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में जो है हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, गलत है। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये भी कथन गलत है। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ये सही है। ऑप्शन सी जो है सही है, मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव जो है वर्गीय मताधिकार पर हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा के सदस्य जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ऑप्शन ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, गलत है। ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है 1946 में संपन्न हुए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इस डेट को भी याद रखना है। और इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, उसी में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इनको जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 जो कि संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे बेनेगल नरसिंह राव थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी जो थे ये संविधान सभा के सदस्य थे। एन गोपालास्वामी अयंगर ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। टी कृष्णामाचारी ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन एच बेग जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने जो है 13 समितियां नियुक्त की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा ने प्रारूप यानी कि जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं की नियुक्ति जो है कब की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा ने जो है प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप जिसे मसौदा समिति भी कहा जाता है के अध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के प्रारूप जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में जो है सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? यानी कि कौन जो है इन 4 ऑप्शन में से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए गोपालाचारी अयंगर ये जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये भी थे। अल्लादी कृष्णास्वामी ये भी जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ये संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी कि मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों की बात करें, ये तीनों लोग जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी रखे थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन पर लिए गए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तुत किए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और कब प्रस्तुत किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 में। इस डेट को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो ये जो है जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने जो है संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा जो है अंतिम रूप से आखिरी बार 24 जनवरी 1950 में मिली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो संविधान सभा के जो है 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, किस दिन से संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में जो है अभिभार हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य जो थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 61, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो जो पहला दिन का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, संविधान के पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन समिति के सदस्य जो थे जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों लोग ये जो थे ये पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। देखिए, प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति कहा जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसकी स्थापना जो है 29 अगस्त 1947 में हुई थी। ये डेट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यस, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधियों यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ए इसका करेक्ट आंसर है। और यह जो है क्लास का अंतिम प्रश्न था। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।